नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये होने वाला है एक एल कॉर्नर गेटेड सोसाइटी के अंदर ब्रांड न्यू पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, सुपर्ब वेंटिलेशन, सुपर्ब एंड अमेजिंग व्यू के साथ द्वारका सेक्टर 17 की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ आपको मिलेगा ये फ्लैट। एकदम ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी रहने वाली है। आइलैंड किचन रहेगा और सुपर्ब वेंटिलेशन रहेगी। चलिए फटाफट से आपको वॉक थ्रू देता हूँ, फिर आप खुद बताना हाउ अमेजिंग इज दिस प्रॉपर्टी। लेफ्ट से ऊपर आएंगे आप, ऊपर आते के साथ ही गेट खोलेंगे, एक फ्लोर पे मिलेगा एक फ्लैट, वो भी एल कॉर्नर सुपर्ब वेंटिलेशन के साथ। 3 बार वेंटिलेशन बोल चुका हूं, चौथी बार पार्क फेसिंग बोल देता हूं। पार्क फेसिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेसिंग जैसी लोकेशन के अंदर आज की ये प्रॉपर्टी है। इतना अमेजिंग आपको मिलेगा। सबसे पहले हमारा लिविंग हॉल। लिविंग हॉल के साइज की अगर मैं बात करता हूं, इट इज 5, 10, 15, 23 बाय 5, 10 एंड 15। 23 बाय 15 के साइज के अंदर आपको हमारा ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है। उस वाले एरिया को आप आराम से लिविंग एरिया बना सकते हैं। हल्का सा आगे आएंगे एंड एक किचन के इतने अमेजिंग, इतने ब्यूटीफुल किचन के सामने आपको हमारा मिलेगा डाइनिंग एरिया। वेंटिलेशन यहाँ पे भी एकदम सुपर व्यू मिलेगा। सामने लिविंग एरिया के साथ आपको मिलेगी हमारी अटैच बालकनी जो रहेगी इस तरफ। लेट मी शो यू। इस आर्किटेक्ट के अंदर मैं आपको ना बहुत सारा, मतलब जो भी ये प्लान है इसके अंदर बहुत सारी खूबियां बताऊंगा। उससे पहले ये 25 फीट लंबी बालकनी आ जाए और इसके अंदर से आप देखिए जो सामने है ना, ऑल दिस ग्रीन एरिया, दिस इज दी पार्क, जिसका एंट्रेंस आपको यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाएगा। इतनी सुपर्ब लोकेशन के ऊपर ये पोजिशन है ना प्लॉट, क्या बताऊं मैं आपको। दोबारा आप आएंगे और नेचुरल लाइट ऐसी है, लाइट मैंने नाम के लिए जला रखी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा, वरना सारी लाइटें बंद कर दोगे तो भी आपको मिलेगा बहुत सुपर्ब रोशनी। और ये आइलैंड के आगे 2 हाईबॉल चेयर लगाई, आराम से ब्रेकफास्ट कर लो। डाइनिंग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ चॉपिंग, कटिंग कुछ भी करना है, यू कैन इजीली डू इट हियर। इस पेंट्री के अंदर, वेनिटी के अंदर, सॉरी पेंट्री के अंदर आप सारा सामान रख पाएंगे एंड किचन को इतना सुपर्ब वेंटिलेशन इतनी बड़ी विंडो से भी दे पाएंगे। चिमनी इधर रहेगी आपकी और ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। स्टोरेज आप इस साइड पे आएंगे, लेट मी शो यू। काउंटर आइलैंड के नीचे भी हमारे पास स्टोरेज है, इधर भी स्टोरेज है एंड ऊपर भी स्टोरेज है। दिखने में शायद 1% को आपको छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं से भी ये छोटा किचन है। बहुत अमेजिंग साइज के अंदर किचन विद एम्पल स्टोरेज आपको बना के दिया जा रहा है। पूरा का पूरा वेस्टर्न स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी को तैयार किया गया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैंने देखा है कि जिसके अंदर सिमिलर प्लॉट साइज रहता है, लेकिन इतना साइज अच्छे से ऑप्टिमम यूसेज, इतना अच्छे से नेचुरल लाइट का फ्लैट के अंदर आना बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेट मी टेल यू। ये रहेगा आपका फ्रिज का डेडिकेटेड स्पॉट। हल्का सा हम आगे आएंगे, बेडरूम नंबर 1 के अंदर एंटर करेंगे, जो मिलेगा आपको लगभग 10 बाय 12 के साइज में। हाँ, 10 बाय 12 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम नंबर 1 मिलता है। स्टोरेज एंड स्टोरेज, यू शेप स्टोरेज मिलेगा आपको। इतना सुपर व्यू मिलेगा आपको, जो अगेन पार्क का व्यू मिल रहा है। सुबह सुबह आप उठ रहे हैं एंड उठने के बाद इतने अच्छे से व्यू को आप एंजॉय कर रहे हैं तो मजा तो आना है ही, मतलब कहते हैं ना कि बट ऑब्वियस। हल्का सा हम आगे आएंगे एंड फिर दोबारा इधर वॉशरूम नंबर 1 है। साइज जो है इट इज वेरी ह्यूज, 6 बाय लगभग आराम से 8 या 9 बाय 6 के साइज के अंदर आपको हमारा ये वॉशरूम मिलता है, जिसमें वेनिटी के साथ मिलेगा आपको हैंड वॉश, पॉट एरिया एंड बेरिंग जोन एकदम सेपरेट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो वेट एरिया एंड ड्राई एरिया बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, उसके अंदर आपको परेशानी की जरूरत नहीं आएगी। एंटर कर जाएंगे सेकंड बेडरूम के अंदर, जिसके अंदर फुल लेंथ वार्डरोब मिलता है आपको। फुल लेंथ मतलब भर के खजाना स्टोर कर दो, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साइज लगभग आपको 10 बाय 14 के आसपास का, 14 बाय 10 के आसपास का आपको ये साइज मिल जाता है। आप ऑफिस रूम या फिर एक मेन बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जिस भी तरीके से इसे प्लान करना चाहें, यू कैन गेट इट डन। वेंटिलेशन के लिए इतना बढ़िया विंडो आपको शाफ्ट से कनेक्टेड दे रखा है यहाँ की ओर पे। हल्का सा हम और आगे आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी तरफ से, दिस इज योर मास्टर बेडरूम। हाँ जी, क्यों मास्टर बेडरूम है? बिकॉज इट हैज दिस एकदम विंडो, जिस विंडो से अगेन आपको वही वाला सुपर व्यू मिलेगा जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं।
साइज अगेन 14 बाय 10 और 12 में भी इस साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। 4 पैनल का वार्डरोब एंड ओवरहेड स्टोरेज यहां भी मिलेगा। यहां से हम अंदर आएंगे, वेनिटी के साथ हैंड वॉश, पॉट एरिया एंड वेट एरिया एकदम सेपरेट है। अगर हम सेपरेट करना चाहे तो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट प्लांट अ कर्टन और मे बी पार्टीशन। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट हमारे पास जो है पूरे का पूरा बाहर कॉर्नर की प्रॉपर्टी है तो विंडो है। अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट आते हैं इधर, ये एक छोटा सा बालकनी स्पेस है विच यू कैन यूज इट। हाँ, एकदम एल कॉर्नर के अंदर डीडीए के अंदर आपने बहुत रेयर देखा होगा 2 साइड बालकनी, बट इट हैज़ सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग स्पेस, नॉट एग्जैक्टली अ बालकनी बट उससे भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको ये मिलेगा, इतना सुपर्ब व्यू। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट पैन इट। एक बार ये आप यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ये आपको मिलता है द्वारका सेक्टर 17 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मतलब यू कैन लिटरली वॉच इट विद योर नेकेड आइज एंड दिस सामने एक पार्क का बहुत सुपर्ब मतलब व्यू। लेंथ जो आती है क्या कहते हैं इसके अंदर, अगर हम रोड की विड्थ की बात करते हैं, विड्थ इज अगेन सुपर्ब, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है। मेरे ख्याल से 70-80 फीट तो होगा ही होगा यार। इट इज़ ईजिली 70-80 फीट्स, जो बहुत सारा है, मतलब अच्छे साइज़ के अंदर। बाहर निकलेंगे एंड बाहर निकलते के साथ एक बहुत अच्छी चीज़, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में भी बोला था कि जिस भी बंदे ने मतलब इसका प्लान तैयार किया है, वी डज नॉट सीम लाइक एन इंडियन गाय। रीज़न बहुत अच्छे से प्लान करा हुआ था। एक और चीज़ बताता हूँ, एक तो नेचुरल लाइट के साथ देखो, कॉमन एरिया ना आपका इस वॉल के साथ खत्म हो जाता है एंड बिहाइंड दिस वॉल इज योर पर्सनल फ्लैट पूरा का पूरा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉमन एरिया से कोई भी बंदा पर्सनल एरिया के अंदर ना जाए तो बिल्कुल बैंग ऑन, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर यू गाइस। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम है तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रही बात इस प्रॉपर्टी की, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करना है, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।